हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जैसी बंदिशें लगाई गई और बाद में इन बंदिशों को बढ़ाया भी गया। हालांकि मामले अभी बढ़ रहे हैं और ऐसे में इन मामलों को कैसे जो है निपटेगी सरकार, और आने वाले समय में जो कोरोना की वजह से बंदिशें लगाई गई हैं वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित उससे होंगी। अब उनको भी पटरी पर लाना है, तो ऐसे में क्या प्लान सरकार के पास रहेगा? इसी विषय पर बातचीत के लिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज। उनसे बात करेंगे। सर, बंदिशें लगाई गई हैं और कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, इसलिए ये एक ज़रूरत महसूस की गई। आपको क्या रिस्पांस अभी तक आया? लग रहा है कि इससे मामले घटेंगे या बंदिशें आने वाले समय में बढ़ानी भी पड़ सकती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितनी भी बंदिशें जो हैं वो लगाई जा सकती थी वो लगा दी गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रेगुलेटेड है, जो लॉकडाउन में भी ऐसी ही चलती हैं। बाज़ार बंद हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है वो उनकी आवश्यकता है वो दी जा रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो चल रही है और उसमें कोई संक्रमण होने के जो हैं वो चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्थान पर ही रहते हैं मज़दूर लोग। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बंदिशें लगाई गई हैं, जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, ये रिस्ट्रिक्शंस के लिहाज से जो है वो सफिशेंट है। अभी इसमें 2-3 दिन ही हुए हैं। जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने तय किया था 7 तारीख से 17 तारीख तक, तो हमको 17 तारीख तक तो अभी इसको जो है इंतज़ार करना ही चाहिए। और उसमें भी जो 7 तारीख को रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, हमने 9 तारीख को वो बढ़ा करके जो है और ज़्यादा सख्त कर दी हैं। 10 तारीख से वो भी लागू हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम आगे चल कर के जो है वो 15-16 तक जो है इस पर विचार कर सकते हैं कि इसमें कमी आई है और लगाने की आवश्यकता है, या इस पर जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं तो क्या हमको बिल्कुल अंधेरा करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर जो है विचार समय आने पर जो है किया जाएगा। अभी तो 2-3 दिन हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर नहीं हैं, लोग घरों में रहेंगे। तो जो कैरियर हैं, जब कैरियर ही एक दूसरे को नहीं मिलेगा तो फिर वायरस जो है वो हवा के द्वारा जो है नहीं चलता है। ये आदमी ही इसका कैरियर है। आदमी नहीं चलेगा तो कोरोना वायरस जो है कम होगा। सर, जिस तरह से गतिविधियां काफ़ी सारी बंद हैं, कुछ चली हैं, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा कि प्रदेश की आर्थिकी को उसका ज़रूर नुकसान हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होने के लिए रिवाइवल के लिए प्लान बनाना पड़ा। ये जो बंदिशें लगी हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती होगी सरकार के पास अब आने वाले समय के लिए। निश्चित रूप से देखिए, जब भी बंदिशें लगेंगी तो एक्टिविटी जो है वो रुकेगी। लेकिन इस बार कोशिश की गई है कि हम अपने जो विकासात्मक कार्य हैं, हमारे जो निर्माण के कार्य हैं, वो चलते रहें। मज़दूर को जो है वो नुकसान ना हो, मज़दूर का काम चलता रहे और प्रदेश में विकास के काम भी चलते रहें जो पिछले वर्ष जो है वो रुक गए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो कामकाज बदस्तूर चल रहा है। पिछले साल लॉकडाउन के टाइम भी चला था। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश में बनती हैं, जो सारी दुनिया में गई थी। तो इस बार जो है वो वहाँ की गतिविधियाँ भी जो हैं चल रही हैं। तो इसलिए दोनों में जो है तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है कि हमारी अर्थव्यवस्था भी चलती रहे और साथ में जो है वो हमारा जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सके। इसके कारण थोड़ी जो है वो ज़्यादा नुकसान जो होता है वो टूरिज़्म सेक्टर में होता है, क्योंकि लोग आएंगे नहीं, टूरिस्ट आएगा नहीं तो होटल इंडस्ट्री चलेगी नहीं। तो उसके लिए हमने बहुत अभी समय बहुत कम जो है रखा गया है। अगर ये कंट्रोल हो गया तो धीरे धीरे, जैसा पिछली साल जो है वो लॉकडाउन के बाद जो है वो अनलॉक शुरू हुआ था, वैसे ही इसमें रिलैक्सेशंस जो है वो हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इससे वायरस पर जो है हम कंट्रोल पा सकेंगे। सर, जिस तरह से अगर मान लीजिए मामले बढ़ जाते हैं, तो क्या प्रदेश में वो तमाम आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को लेकर भी चिंता रहती है, इसी तरह से बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर भी चिंता रहती है, क्या वो तमाम प्रावधान जो वो हैं, अगर ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हो जाती है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ से ही सरकार बहुत जागरूक है
माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो है वो कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जो है वो स्वयं गए हैं। और प्रदेश स्तर पर भी जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उनसे भी चर्चा की गई। कैबिनेट से जो है दो बार कैबिनेट मीटिंग्स हुई, उसमें जो है वो पूरी चर्चा होने के बाद निर्णय लिए गए हैं। और कैबिनेट के बाद भी जो कहीं रिलैक्सेशन करनी होती है, कुछ और चीज़ें करनी होती हैं, उसके लिए भी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी सारे अधिकारियों के साथ जो है वो डेली जो है वो मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेड कैपेसिटी है, ऑक्सीजन की स्थिति है, दवाइयों की स्थिति है, उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है। और बेड कैपेसिटी जो है वो चाहे शिमला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के बाकी स्थान हो, सब जगह जो है बढ़ाने के लिए जो है वो ऑलरेडी सरकार कदम उठा चुकी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस बेड कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ऑक्सीजन भी अभी हिमाचल प्रदेश में अवेलेबिलिटी के लिहाज से जो है कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा कोटा है उसको हमने डबल करने के लिए जो है वो केंद्रीय सरकार से निवेदन किया हुआ है। इसके अलावा जो है वो हमारे बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर नए ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिसमें 5 तो जो है वो ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिए हैं। आईजीएमसी में हमारा पहले से है। आईजीएमसी में जो है वो एक लिक्विड ऑक्सीजन को रखने का भी जो है प्रबंध किया गया है। और नए ऑक्सीजन प्लांट्स भी स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ रिकमेंड हुए हैं वहाँ सब पर लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। दवाइयों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, दवाइयाँ ऑलरेडी सभी स्थानों पर उपलब्ध हैं। सर, आप भी जो कोविड से जुड़ी समीक्षाएं हैं उसमें लगातार मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बैठक करते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या समय पर जो है 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए शुरू हो पाएगी? डिमांड भी भेजी गई है, आपको लगता है उपलब्ध हो पाएगी ताकि समय रहते वो भी वैक्सीनेट हो सकें? देखिए, हिंदुस्तान जिसको जो है वो विकासशील देश कहा जाता था, उस विकासशील देश ने अपनी वैक्सीनेशन जो है वो तैयार की, वैक्सीन तैयार की, दो कंपनियों ने बनाई। सबसे पहले हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फिर कोमोबिलिटी वाले लोग थे, उसके बाद 45 साल से ऊपर की आयु के लोग थे, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आउट इंडिया जो है वो वैक्सीन केंद्रीय सरकार द्वारा जो है उपलब्ध कराई गई। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हिंदुस्तान में जो है वो चला है। अब जो है वो 45 वर्ष से नीचे की आयु के और 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को भी केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन लगाने का निर्णय लिया है। उसमें क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है और काम रोज़ाना दिन रात जो है वो वैक्सीन बनाने का चल रहा है, लेकिन क्षमता जितनी है और उसमें जो है वो काम किया जा रहा है, इसलिए अभी रजिस्ट्रेशन का काम हिमाचल प्रदेश में चला है। जैसे ही वैक्सीन आएगी अलग अलग स्थानों पर जो है वो उनको लगा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश उन प्रदेशों में है जहाँ पर वैक्सीन की बर्बादी सबसे कम है, मतलब यहाँ पर 0% है। तो यहाँ पर जो है वो हम तुरंत जो है वो लगा देंगे। और इस आयु वर्ग के लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वयं पैसा कंपनी को भेज दिया है, ऑर्डर ऑलरेडी जो है वो दे चुके हैं। जैसे ही उपलब्ध होगी तुरंत जो है वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में चल पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो है लगभग 20 लाख के करीब लोग जो है वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। अगर ये उपलब्ध जो है जल्दी हो गई तो हम बहुत शीघ्र जो है वो इसे भी लगा देंगे। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से कोरोना का कहर है, बाकी चीज़ें भी उठ रही हैं, उसमें सियासत भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीनेशन कब होगी, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की टोटा है, ये तमाम वो बातें कह रहे हैं। उनके इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये संकट का काल है, इमरजेंसी का काल है। इसमें जो है वो ये वैश्विक महामारी के समय में एक किस्म की नेशनल इमरजेंसी है ये।
इसमें सबको मिलकर के मानवता की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार के राजनीतिक भेदभाव या पॉइंट स्कोर करने की जो आदत है उसे बंद कर देना चाहिए। प्रदेश सरकार ने गुडविल गेस्चर के रूप में ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सभी प्रमुख नेताओं से जो है चर्चा की है, चाहे वो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तैयारियों के बारे में हो। उनकी प्रेजेंटेशन भी दी गई, उनकी जो है बातचीत भी की गई और उच्च स्तर पर जो है वो उसमें जो निर्णय लिए गए उनके आधार पर कैबिनेट ने अपने निर्णय भी लिए हैं। हमारा निवेदन है सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस संकट के काल में मिलजुल करके जो है वो इस कोरोना वायरस को हराने के लिए जो है वो एक मत होकर के जो है वो काम करें, क्योंकि मानव जिंदा रहेगा तभी राजनीति चलेगी। अगर व्यक्ति नहीं रहा तो फिर जो है वो कोई भी काम नहीं हो सकेगा। तो इसलिए जो है जब तक जिंदा है मानव तभी तक तो सारे काम हो सकेंगे ना। इसलिए सबसे निवेदन है कि हम अपनी छुटपुट जो है वो आप सुझाव देना चाहते हैं वो दीजिए। निश्चित रूप से जो है वो प्रदेश हित में होंगे, जनता के हित में होंगे। सरकार जो है वो खुले मन से जो है उनका स्वागत करेगी और उनको इम्प्लीमेंट करने का हर संभव प्रयास भी किया जाएगा जितनी क्षमता है। लेकिन आजकल जो है वो अगर हम टिकट टिकने के बजाय सुझावों पर जो है ज़्यादा जोर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने आज सोनिया गांधी को एक पत्र भी लिखा, कांग्रेस नेता हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि पत्र लिखना पड़ा? और उसमें उन्होंने कहा भी कि आपकी पार्टी के कुछ नेता गुमराह कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी गुमराह कर रहे हैं, बाकी कोविड से जुड़े मामलों को लेकर भी गुमराह कर रहे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके इस पत्र को लेकर जो उन्होंने लिखा है, आप क्या समझते हैं, क्या जरूरत पड़ी ऐसी लिखने की? देखिए, ये राजनीति के स्तर पर जो है बहुत ऊंची बात है। इस पर जो है राष्ट्रीय नेताओं के ही विचार लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन देश में माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों या उनके कुछ नेता हों, वो वैक्सीनेशन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है गुमराह करने की स्थिति में थे। अब ये सारा का सारा जो है वो स्वास्थ्य का जो ढांचा है ये कोई पिछले 7-8 वर्षों में तो बना नहीं है। ये तो पिछले लगातार जो है वो 1947 के बाद जो है वो चलता आ रहा है, जिसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो उसी में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है और सारी दुनिया में जो है वो प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान की जो है वो वैक्सीन बनाने और ज़रूरतमंद देशों को वैक्सीन पहुंचाने के लिए जो है तारीफ भी हो रही है। तो इसलिए आज जो है वो आवश्यकता है कि मिलजुल करके हम काम करें और किसी भी प्रकार की जो है वो हम गुमराह करने वाली जो है वो बात ना करें कि मिलजुल करके जो है वो एक मत से इस महामारी से लड़ने के लिए जो है वो उपाय हैं, सुझाव हैं, उन पर ही चर्चा करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो है वो माननीय सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है। वो पत्र लिख करके ही बातचीत जो है वो उस पर जो है विचार विमर्श करें, विचार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये थे कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज। इन्होंने कहा कि जो वर्तमान में कोरोना बंदिशें लगाई गई हैं, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगाई गई हैं और इसकी नियमित समीक्षा भी हो रही है और कुछ दिन बाद फिर समीक्षा होगी कि क्या ये बंदिशें बढ़ानी चाहिए या काफ़ी हो गई हैं। इसके साथ साथ इन्होंने विपक्ष से ज़रूर अपील की है कि ये समय राजनीति का नहीं है और मिलजुल कर काम करने का है, सहयोग करें और इस पर राजनीति बिल्कुल ना करें। सरकार जो प्रयास कर रही है वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की बात है, चाहे फिर वैक्सीनेशन की बात है, इन तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार संजीदगी के साथ काम कर रही है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए प्रदीप ठाकुर, शिमला। नहीं आएगी। आएगी। इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी। लगी शर्त? 1 महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई।
गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी। बुक योर सर्विस नाउ।